सुप्रभात दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ संगम क्षेत्र में। आज 21 जून योगा दिवस है और इसमें संगम नोज पर बज रहे हैं सुबह के 6:45 और इसमें इतनी भीड़ है यहाँ पर दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ, कितनी बाइक, कितनी लोग पैदल चले आ रहे हैं। 8,000 लोगों का टारगेट था। मुझे लगता है कम से कम 20,000 की गैदरिंग जरूर होगी। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये देखिए मेरे पीछे ये गाड़ियों का लंबा काफिला आपको दिखेगा। इतनी सारी बाइक और मोटरसाइकिल और इतनी ही आर्मी और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है इस समय। और पीछे वो योगा शिविर है जहाँ पर भी हम जाकर आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे वहाँ से। और ये इसमें प्रयागराज संगम क्षेत्र में खड़ा हूँ मैं। ये वही प्रयागराज संगम क्षेत्र है जहाँ पर लोग आने के लिए परेशान रहते थे महाकुंभ में और एंट्री नहीं मिलती थी। आज यहाँ पर लगा हुआ है योगा दिवस का कैंप। यहाँ पर 8,000 से ज़्यादा लोगों का टारगेट था गवर्नमेंट का एक साथ योगा करने के लिए, मगर यहाँ पर लगता है 20,000 से ज़्यादा लोग आए हैं दोस्तों। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि है वो है कैबिनेट मंत्री हमारे प्यारे नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जिसे हम लोग शुरू से बचपन से ही नंदी भैया बोलते हैं, जो कि प्रयागराज के लिए मंत्री नहीं, एक भाई की तरह है, बड़े भाई के समान है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज लाइव। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो संबोधन कर रहे हैं मंच के माध्यम से लोगों को, एक गैदरिंग बता रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको।
लाभ करेंगे और साथ अल्लाह के हाथों को ले जाए थोड़ा से कीजिए और दीवार पे थोड़ा सारा क्या थोड़ा सा है थोड़ा पानी में मिला माननीय कैबिनेट मंत्री श्री रघुनाथ जी का आगमन अनुरोध दीप प्रज्वलन करा। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता जी आ चुके हैं, जो कि प्रयागराज के जाने माने नेता है और उससे भी ज्यादा हमारे करीबी हम सबके बड़े भाई हैं। इनको प्रयागराज में सब अपने बड़ा भाई मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं। उनका आगमन हो चुका है और डीएम साहब श्री रविंद्र कुमार मादर जी का स्वागत कर रहे हैं इसमें बुके देकर के। माननीय मंत्री जी के प्रकरणों से भी प्रकरण हमें भी 1 मिनट के लिए विराम दें। जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता जी के कदमों से दीप प्रज्वलन आप जहां है वहां तालियों से इस पल को विराम बनाएंगे। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते दीपक ज्योति नमोस्तुते गुरु ज्योतिर नमोस्तुते गुरु ज्योतिर नमोस्तुते। माननीय मंत्री जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के द्वारा इस 11वें योग दिवस का शुभारंभ। साथ में जिलाधिकारी प्रयागराज, मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर मनोज जी और अन्य सम्मानित अधिकारीगण माननीय मंत्री जी से अनुरोध के साथ मंच पर ले आएंगे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रयागराज के श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी माननीय मंत्री प्रयाग पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। जन जन के हृदय में माननीय मंत्री जी अपने आचरण और स्वभाव का कार्यों के कारण माननीय मंत्री जी मंच की ओर साथ में जिलाधिकारी महोदय माननीय मंत्री जी डीएम साहब सीडीओ मैडम मंच की ओर रमेश जी माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता जी आ चुके हैं। वो देखिए नंदी जी जो योगा करेंगे। देखिए हमारे सामने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी कर रहे हैं। वो आसन उनके बगल में है। प्रयागराज के डीएम श्री रविंद्र कुमार मादर जी वो आ रहे हैं इस वक्त और बाकी वहाँ पर जिला के अधिकारी है अलग अलग, वो सब योगा कर रहे हैं। और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो चुकी है और लेकिन फिर भी बादल है आसमान में और संगम अगला ध्यान पादहस्तासन का है। दोनों हाथ पांच लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जितना झुकेंगे इसी स्थिति में 3 श्वास में बने रहेंगे। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर आ जाए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अगला ध्यान आसन का है। दोनों हाथ
चारों ये बाहर तरफ करूंगा कि मेरी तरफ आप समझ लीजिए हो जाना है। स्मार्ट कर देंगे अगला प्रयास त्रिकोण का है। चलिए दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप दे लेंगे अपने अनुसार। समतल जोड़ के हाथ देते हुए तो हाथ ऊपर दूसरा आप दाएं पाँव को करेंगे और हाथ छोड़ते हुए साइड तरफ झुकेंगे। दायां हाथ दाएं पाँव को प्रयास करेंगे और जो हाथ ऊपर है ऊपर मध्यमा उंगली को देखेंगे और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में जाए। पाँव को ढीला कर लें। अब इसी तरह बाएं तरफ करेंगे। बाएं पाँव को ढीला करें और हाथ जोड़ते हुए बाएं तरफ झुकेंगे। बाएं हाथ बाएं पाँव के पीछे और जो हाथ ऊपर है उसकी मध्यमा उंगली देखने का प्रयास करेंगे। श्वास अंदर बढ़ते हुए सामान्य स्थिति में जाए। पैर को सीधा कर लें। रिलैक्स। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद ही कर सकते हैं और वज्रासन करेंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए रिलैक्स। बाएं पाँव को पहले रिलैक्स करेंगे। पीछे जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाए। जो पीछे खड़े हैं डीएम सर का निर्देश है बैठ जाए। दंडासन ले लें। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे आसन का। कई बार आसन गर्दन को सीधा करें। दोनों कान में तरफ आ जाए। दोनों पाँव आपस में मिलने चलिए वज्रासन में आ जाए। अपने घुटनों पर बल बने हुए हैं। दोनों हाथ दायां हाथ दाहिनी तरफ के पीछे बायां हाथ बाईं तरफ के पीछे कोहनियां पीछे रहेंगी और कान। दोस्तों ये देखिए संगम त्रिवेणी घाट है ये महाकुंभ में, जहाँ पर लोग आना चाहते थे स्नान करने के लिए, जहाँ पर 66 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने के लिए आए थे महाकुंभ के दौरान। यही वो घाट है और इसमें देखिए घाट पे है भारी भीड़। अगर आप उस समय उस तरह जहाँ पर वो संगम क्षेत्र है मेन, जहाँ पर गंगा यमुना माँ सरस्वती का मिलन होता है वो है वो क्षेत्र है। वहाँ पर देखिए भारी भीड़ है और यहाँ पर देखिए नौका विहार हो रहा है। इसमें प्रयागराज का मौसम मैं आपको बताऊं तो ये देखिए ऊपर देखिए बादल का क्या हाल है। इतना बढ़िया इसमें यहाँ मौसम है दोस्तों। सुबह 6:15 तक बारिश हुई है और योगा का टाइम था 6 बजे से और 6:15 बजे बारिश बंद हो गई। 6:30 बजे मैं खुद यहाँ मौजूद था और भारी संख्या में लोग आए हुए थे। कम से कम 8,000 लोगों का प्लान था, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 20,000 लोग यहाँ पर गैदरिंग हुई है योगा करने के लिए। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, हमारे प्रयागराज के डीएम श्री रविंद्र कुमार माधव जी भी यहाँ पर आए हुए हैं योगा करना है दोस्तों। और इसी बीच मैंने सोचा कि आपको एक संगम का भी व्यू दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्नानार्थी आए हुए स्नान करने के लिए। देखिए यहाँ की नाव, अगर आप त्रिवेणी संगम नहीं नहा पाए हैं महाकुंभ में, अभी अब आगे नहाइए, आप कभी भी आकर के यहाँ नहा सकते हैं। क्योंकि संगम त्रिवेणी क्षेत्र की जो महिमा है, जो इसकी मान्यता है दोस्तों, वो हमेशा रहती है, वो कभी कम नहीं होती है। और ये प्रयागराज का गौरव है, पूरे भारत का गौरव है और यहाँ पर हमेशा लोग श्रद्धालु आते ही रहते हैं दोस्तों। अभी बीच में जब गंगा दशहरा था तो एक दिन के लिए यहाँ महाकुंभ भी लग गया था। उस दिन मुझे लगता है कम से कम 1 करोड़ लोगों ने गंगा दशहरा में यहाँ डुबकी लगाई है और प्रशासन की व्यवस्था भी वैसी ही रहती है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ कि घाट की सफाई, जो मैंने कहा था कि हमारे जो प्रयागराज के महापौर हैं श्री गणेश केसरवानी जी और उनकी जो टीम है नगर निगम की, वो सफाई निरंतर करती रहती है। ये देखिए यहाँ घाट की सफाई आप देखिए। अभी भी बरसात का सीजन है, अभी 6:15 बजे तक बारिश हुई है, अभी 7:30 बज रहे हैं, मात्र 45 मिनट पहले बारिश हुई है, लेकिन फिर भी घाट पे देखिए एकदम सफाई है दोस्तों। और इस घाट को सफाई रखते हैं हमारे ये सफाई वीर, जो कि अब सफाई करके यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों। और इतनी मेहनत ये करते हैं ताकि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा प्रयागराज साफ रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, बीमारियों से दूर रहे। और ये है वो सफाई कर्मी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो सफाई भी रखते हैं प्रयागराज के साथ। यहाँ पर देखिए डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है और लोग अपना पूरा ध्यान
अभी इस वक्त वहाँ मंच पर हमारे मंत्री जी और हमारे प्रयागराज के डीएम और बाकी अधिकारी जो है प्रशासनिक अधिकारी वो सब आए हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जय हिंद सर, जय हिंद। मन में जो विचार आ रहा है आने दें, पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास की गति पे। ये देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर योगा कर रहे हैं। देखिए डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है कि यहाँ पर मंच में क्या हुआ वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा। अब हम सभी लोग खड़े होंगे, संकल्प ले लें। अब संकल्प होने जा रहा है। दायां हाथ सामने रखेंगे। योगा हो चुका है दोस्तों, संकल्प होने जा रहा है। आइए सुना। हम संकल्प लेते हैं कि अपने मन को हमेशा संतुलित रखेंगे। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया होगा। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, योग हमारे देश की एक प्राचीन विधा रही है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री, योग एक ऐसी विधा है जिससे हमारा मन मस्तिष्क संतुलित रहता ही है, हमारा स्वास्थ्य और हमारे अंदर जो क्षमताएं होती है वह भी निखर कर सामने आती। हम इस बात के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपके आह्वान पर पूरे देश में, पूरे दुनिया में आज बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाने का कार्य किया जा रहा है। आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद माननीय श्री प्रवीण पटेल जी, इस योग को अच्छे से मॉनिटर करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, पूरे प्रदेश में नोडल अफसर के रूप में एक एक वरिष्ठ अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजने का काम किया है। ऐसे सम्मानित श्री एम देवराज जी, एसीएस नियुक्ति एवं कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन, श्री संजीव कुमार जी, एडीजी प्रयागराज, श्री रवींद्र कुमार मानर जी, जिलाधिकारी प्रयागराज, श्री जोगिंदर कुमार जी, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, श्रीमती हर्षिता सिंह से, मुख्य सचिव मुख्य विकास अधिकारी प्रयागराज,
डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, श्री बीएन सिंह जी, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज, श्री जीपी कुशवाहा जी, जिला विकास अधिकारी प्रयागराज, उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं एवं प्रयागराज के देवतुल्य जनता जनार्दन एवं सिविल डिफेंस के चीफ अनिल कुमार गुप्ता, अन्नू भैया, रौनक गुप्ता और सिविल डिफेंस के तमाम हमारे पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही इस गौरवशाली अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा रही है। विश्व योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिलना केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के सर्व स्वीकार व्यक्तित्व के कारण संभव हुआ है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। अगर मैं कहूं कि यह भारतीय सनातन संस्कृति का स्वर्ण युग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी हाल ही में तीर्थराज प्रयागराज की इस पावन धरती पर संपन्न हुए महाकुंभ में पूरी दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक समृद्धि का साक्षात्कार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महामंत्र विकास भी और विरासत भी ने हमारे आध्यात्मिक गौरव को एक नई ऊंचाई दी है, एक नई पहचान दी है। योग भी हमारी पहचान आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। योग भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा का अमृत तत्व है। हमारे पूर्वजों की यह बहुमूल्य विरासत आज पूरी दुनिया को स्वस्थ शरीर और निरोग जीवन का मार्ग दिखा रही है। हमारे शास्त्रों की इस अमूल देन ने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही तनाव के इस युग में भी मानसिक स्वास्थ्य का भी मार्ग प्रशस्त किया है। योग एक संपूर्ण विज्ञान है, एक ऐसी जीवन शैली जो हमें अनुशासन, संयम और जीवन का महत्व सिखाती है। यह एक ऐसी साधना है जिसको साधने वाले व्यक्ति को बीमारियों और दवाइयों से मुक्ति का वरदान मिल जाता है। करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग यह केवल कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि एक प्रमाणित तथ्य है, वैज्ञानिक सत्य है। हमारे पूर्वजों, संतों, तपस्वियों ने तपोबल से जो दिव्य ज्ञान अर्जित किया, योग उसकी अटूट शाखा है और पूरी दुनिया आज इसे स्वीकार कर रही है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मठता और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। योग आपको यही आत्मबल और आत्मविश्वास प्रदान करता है। आइए आज के इस अवसर पर हम सब संकल्पित होकर संकल्प लें कि हम सब योग को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि योग उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की गारंटी है। मैं पुनः मंचासीन सभी अपने साथियों का, योग करा रहे योग गुरुओं का और प्रयागराज के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी भाइयों बहनों का, छोटे बच्चों का, सिविल डिफेंस के सभी साथियों का, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गंगा, जमुना, सरस्वती की 3 माला की धाराओं से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सामने दुकान जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयागराज की। ये थे हमारे कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता।
करे योग रहे निरोग, ये कोई स्लोगन नहीं है। ये जीवन में जिसने भी अपनाया है उसकी बीमारी भी ख़त्म हुई है, दवाइयाँ भी ख़त्म हुई है, वैज्ञानिक ये सत्य है। निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने जो विरासत को भी संजो करके रखना, विरासत को भी मान्यता, विरासत की जो मान्यता है उसमें और हम कैसे चार चांद लगा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मूल मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, विरासत के साथ साथ हम विकास भी करेंगे। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है। यही कांग्रेस। अच्छा सर, एक सवाल है, कल जो है मुख्यमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया है और 7 एक्सप्रेस वाला यूपी पहला राज्य है, और गंगा एक्सप्रेस वे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? गंगा एक्सप्रेस पे आप देख रहे हैं तेज़ी से काम चल रहा है। निश्चित रूप से अभी 7 एक्सप्रेस तो हो ही गए हैं, अभी बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। आने वाले 2 साल के अंदर मैं समझता हूँ भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में। गंगा एक्सप्रेसवे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, सभी नोट पर काम चल रहा है। हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोग टाइम से अखिलेश जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार को, सीएम को यही नहीं पता कि राजमार्ग क्या है, एक्सप्रेसवे क्या है, वो गलत जानकारी। देखिए अखिलेश जी, मैं फिर कहूँगा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है कुछ भी। निश्चित रूप से जब भी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो काम किया था, जो तपस्या किया था, लोगों ने मुलायम सिंह जी को मैंडेट किया, उन्होंने अपनी बेटी को गद्दी पर बैठाला, और जो मुगलों की एक हो रही है कि अपने पिता की हत्या करके उनको लात मार करके गद्दी छीन लेना, वैसा काम किया अखिलेश जी ने। और उनके लिए कोई भी क्वेश्चन करके उनकी जो बुद्धि है उस पर सवाल उठा करके मैं समझता हूँ जनता का भी और आपका, हम सबका समय बर्बाद। तो सरकार बनाने का दावा करने के लिए अब वही मुंगेरी लाल जी के अखिलेश यादव प्रदान करने का कष्ट करें। हाँ मैडम। एडीजी साहब का, जिलाधिकारी प्रयागराज, एडीजी योग दिवस था और यहाँ पर योग का जो कार्यक्रम हुआ है, बारिश होने के बावजूद इतनी बड़ी गैदरिंग है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ पर मंत्री जी आए हुए थे, उनका क्या जन संदेश है जो लोगों तक पहुँचा और लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए? सर्वप्रथम 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम अपने तरफ से और अपने सिविल डिफेंस परिवार, हमारे डिप्टी कंट्रोलर महोदय और सभी अधिकारी पदाधिकारियों की ओर से अपने सभी प्रयागराज की जनता को शुभकामनाएं देते हैं। और योग करे रहे निरोग, ये मंत्र के साथ आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो 15 तारीख से 21 तारीख तक लगातार चल रहा था। और आज 21 तारीख को बहुत ही उत्साह के साथ, इतने रात मौसम को थोड़ा बिगड़ने के बावजूद भी यहाँ हजारों की संख्या में जनपद के प्रत्येक स्थान से, प्रत्येक जगहों से अनेक विभागों के लोग और हमारे सिविल डिफेंस के लोग और इस तरह तमाम स्वयंसेवी संगठन के लोग संगम के इस पावन तट पर आकर के इन्होंने योग का अभ्यास किया है और ये संकल्प लिया है कि हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और आज योग से न केवल शांति, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से लोगों को लाभ मिल रहा है, भविष्य में भी अगर लोग इसको निरंतर करते रहें तो उसका जीवन सुखी भी हो। और आज आवश्यकता इस बात की, प्रत्येक परिवार के अंदर आज आप देख रहे होंगे कि दवाओं का प्रचलन बढ़ गया है, जिससे कि सभी लोगों की आय में बहुत ज़्यादा दवा के खर्च के रूप में बहुत से ज़्यादा धन खर्च हो रहा है। तो इसलिए आज जरूरी है कि अपने आप को निरोगी रखें
और अपने परिवार को निरोगी रखें। और जब एक स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन विकास करता है, निवास करता है। और इसलिए सबको पुनः योग के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं और आने वाले सभी लोगों को यहाँ पर सभी अपने सिविल डिफेंस के सभी आगंतुकों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जरा योग दिवस पर मौसम इतना खराब था, उसके बाद में इतनी बड़ी गैदरिंग आई है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये दिखाता है कि योग के प्रति कितना लोगों में जागरूकता है, एक लगाव है। इसलिए कि अब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए, तब से योग के माध्यम से पूरे दुनिया में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और हजारों की संख्या में आज यहाँ पर लोग आए। ये दर्शाता है कि कितना लोगों में योग के प्रति क्रेज है। और निश्चित रूप से आज जो एक थीम है, वन अर्थ वन हेल्थ, जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब तक हम लोगों की और दुनिया की सेवा नहीं कर पाएंगे। और निश्चित रूप से योग एक माध्यम होता है हमारे स्वास्थ्य, हमारे मन को ठीक करने का। तो आज ऐसे मौके पर हम बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बधाई देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए और योग करके एक दुनिया को संदेश देने का काम किया। प्रवीण पटेल जी, सबको एडमिशन करना ये हमारी सिविल डिफेंस की टीम, सिविल डिफेंस प्रयागराज, खड़े हमारे अन्नू भैया, हमारे डिप्टी साहब, हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब, राकेश जी, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। डीएम सर हैं प्रयागराज के, श्री डीएम रविंद्र कुमार माधर। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता जी घर की तरफ जाते हुए, अपने दूसरे प्रोग्रामों में जाते हुए, नंदी भैया जो है यहाँ पर आकर के देखिए रौनक भैया से हाथ मिला रहे हैं, श्री रौनक गुप्ता जी से बात कर रहे हैं। इधर सर इधर देखिए। आज का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? दिवस के बारे में ये थे हमारे साथ प्रयागराज के डीएम श्री रविंद्र कुमार माधर जी, और अब यहाँ पर समापन हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी और प्रवीण पटेल जी जो कि सांसद है, और हमारे प्रयागराज के जिलाधिकारी डीएम साहब श्री रविंद्र कुमार माधर जी और उनका पूरा स्टाफ, पूरा प्रशासन जो कि यहाँ पर योग दिवस को सक्सेसफुल बना चुका है प्रयागराज में। बहुत बहुत इनका धन्यवाद इन सबका। और इस वक्त हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ से जा रहे हैं अपने दूसरे कार्यक्रम में, और आज का एक कार्यक्रम हो चुका है सफल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और एक बात याद रखें दोस्तों, योग हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते हैं। तो सेहत अगर हमारी अच्छी रहेगी, डॉक्टर चक्कर हमारे कम लगेंगे, पैसा हमारा बचेगा, हेल्थ हमारी बचेगी। क्योंकि जब किसी की हेल्थ खराब होती है तो सिर्फ उसकी हेल्थ खराब नहीं होती दोस्तों, पूरे परिवार उसमें उलझ जाता है, पूरा परिवार का टाइम और पैसा जाता है दोस्तों। इसलिए हेल्दी रखें अपने आप को, योगा जरूर करें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। मैं रोज मॉर्निंग वॉक करता हूँ, रोज वीडियो डालता हूँ। प्लीज मॉर्निंग वॉक करें, अपने आप को हेल्दी रखें। कीप हेल्दी, कीप सेफ। जय हिंद, जय भारत।